सियासत की बिसात पर मोहरे कितने ही क्यों ना बदल जाएं, लेकिन महाराष्ट्र की राजनीति का केंद्र परिवार ही रहता है। बारामती के आंगन से उठी विवाद की चिंगारी अब शांत होती दिखाई दे रही है और पवार परिवार में सुलह की सुगबुगाहट तेज है। राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे के बीच में हालिया मेल मिलाप ने एक सेंटिमेंटल माहौल तैयार कर दिया है, जिसका असर अब पवार कैंप में भी दिखने लगा। पिछले कई सालों से जारी पवार परिवार के बीच की विवाद की बर्फ अब पिघलने लगी है और सियासी गलियों में चर्चा जोरों पर है कि आने वाले दिनों में चाचा और भतीजे एक हो सकते हैं। इस तरह की कयासबाजी क्यों लगाई जा रही है, तो इसके पीछे वो तस्वीर है जिसके बाद कहा जा रहा है कि 20 साल बाद ठाकरे ब्रदर्स अपनी दुश्मनी भुलाकर एक मंच पर आ सकते हैं, तो चाचा भतीजे क्यों नहीं, यानी शरद पवार और अजीत पवार क्यों नहीं आ सकते हैं। महाराष्ट्र की सियासत में शनिवार को एक ऐतिहासिक मंजर देखने को मिला, जिसकी कल्पना कुछ समय पहले तक असंभव थी। पुणे और पिंपरी चिंचवाड़ नगर निकाय चुनाव के लिए एनसीपी के दोनों गुटों के दिग्गज अजीत पवार और सुप्रिया सुले एक ही मंच पर एक साथ नजर आए। मौका था पुणे और पिंपरी चिंचवाड़ नगर निकाय के विकास के लिए संयुक्त घोषणा पत्र जारी करने का। इस अप्रत्याशित मेल मिलाप ने न केवल पुणे की राजनीति में हलचल मचा दी है, बल्कि राज्य भर में यह सवाल तैरने लगा है कि क्या ये पवार परिवार के फिर से एकजुट होने का संकेत है। पार्टी टूट के बाद पहली बार भाई और बहन एक मंच पर दिखे, जिसे महाराष्ट्र की सियासत के लिए खास माना जा रहा है। महाराष्ट्र निकाय चुनाव से पहले अजीत पवार और सुप्रिया सुले की मुलाकात ने सियासत में गर्माहट ला दी है। मुलाकात से पहले अजीत पवार ने कार्यक्रम में इसका हिंट दिया था। दोनों पार्टियों के कार्यकर्ता एकजुट होना चाहते, ये उनकी तरफ से पोस्ट किया गया था और दोनों एनसीपी अब एक साथ हैं। हमारे परिवार में सभी तनाव समाप्त हो गए हैं। महाराष्ट्र की राजनीति में पवार परिवार का एक होना सिर्फ एक पारिवारिक पुनर्मिलन नहीं, बल्कि एक बड़ा सियासी कदम साबित हो सकता है। यदि शरद पवार और अजीत पवार के बीच की दूरियां खत्म होती हैं, तो इसका असर राज्य की सत्ता संरचना और भविष्य के चुनावों पर भी व्यापक होगा। क्यों होगा वो भी आपको बताते हैं। दरअसल दोनों पार्टियां साथ में आ रही हैं, तो काफी ज्यादा फायदे दोनों के लिए हो सकते हैं। वोट बंटने से विरोधियों को सीधा फायदा होता था जब तक अलग थे। अब वोट बैंक एकजुट होकर किंग मेकर की भूमिका निभाएगा अगर दोनों दल एक हो जाते हैं। कार्यकर्ताओं में भ्रम और दो गुटों में टकराव भी पहले देखने को मिलता था, लेकिन अब कैडर में नया जोश और संगठन की मजबूती भी देखने को मिल सकती है अगर दोनों साथ आते हैं। परिवार की आपसी लड़ाई से प्रतिष्ठा में भी कमी आई थी दोनों ही दलों में, लेकिन अब बारामती फिर से राज्य की सत्ता का अजय केंद्र बनेगा अगर ये दोनों परिवार फिर से एक साथ आ जाती हैं। महाराष्ट्र की सियासत अब कलह से सुलह की ओर बढ़ रही है, जहां सत्ता की चाबी पाने के लिए खून के रिश्तों ने अपनी दूरियां मिटा दी। पिंपरी चिंचवाड़ में चाचा भतीजे का एक होना और मुंबई में दोनों ठाकरों का एक ही मंच पर दिखना इस बात का प्रमाण है कि राजनीति में कोई भी स्थायी दुश्मन नहीं होता है। परिवार के इस मिलन और नए गठबंधन के इस दौर ने चुनाव को रोमांचक मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है। अब गेंद मतदाताओं के पाले में है। क्या वे इस पारिवारिक एकजुटता पर अपनी मुहर लगाएंगे या फिर महायुति की विजय रथ को आगे बढ़ाएंगे? ये सबसे अहम सवाल इस वक्त हर किसी के मन में है।